Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Munawar Ali, your SST teacher for class 7. Dear students, as you know that due to pandemic situation of COVID-19 we are taking online classes. So today as per our routine we will start from chapter number 11, Islam in Southeast Asia. इनसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 10 दी अर्ली मुस्लिम्स हिस्ट्री यानी कि सेक्शन 2 हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था दी अर्ली मुस्लिम्स जो शुरुआती मुसलमान किस तरह की थी। तो आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि इस्लाम जो है वो जनूब मशरक़ एशिया में किस तरह जो है वो आया और किस तरह दाखिल हुआ, किस तरह हाउ डिड इस्लाम इंटर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो बेटा इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस्लाम जो है अरब्स के थ्रू जो है वो ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जनूब ईस्ट जो मशरक़ एशिया में दाखिल हुआ। उस वक़्त के ज़माने में जो है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि साउथ एशिया तो वो इलाके हैं जहाँ पर आज का पाकिस्तान है, आज का बांग्लादेश है और आज का इंडिया है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया जो जनूब मशरक़ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फ़िलीपींस। तो इन कंट्री में से मलेशिया जो है वो कारोबार के हिसाब से बहुत जो है वो मशहूर इलाका जाना जाता था, यानी कि वहाँ पर जो है वो अक्सर जो है ज़ेवरात की कारोबार होती थी। जहाँ तक इंडिया की ताल्लुक़ है तो इंडिया के अंदर जो है वो यानी कि इंडिया तो फिर एक यूनाइटेड था जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया थे। ये 3 स्टेट्स को, रियासतों को मिलाकर हम एक मुल्क का नाम देते थे इंडिया। तो इन जो है इंडिया के अंदर जो है कारोबार होता था उस वक़्त के अंदर जो है वो गरम मसालों का। और तो जहाँ तक सिंध की बात हम करें तो सिंध का जो सिटी है ठट्टा वो बहुत मशहूर थे गरम मसालों के कारोबार के हिसाब से। तो 5वीं सदी से जो है अरब्स जो है वो दाखिल हुए यहाँ, यानी कि समंदर के रास्ते अरब गल्फ़ से लेकर ये जो है सैलून यानी कि श्रीलंका के समंदर के रास्ते ये दाखिल हुए सिंध के ठट्टा के इलाके में। और मंसूरा पुराना नाम है कराची का, वहाँ पर, और वहाँ से उन्होंने अपना एक कारोबारी जो है वो शुरुआत किया जो है वो यहाँ इंडिया में दाखिल होते हुए। तो इसका कहना का मकसद ये है कि किसी लाठी के सूरत से या किसी जो है वो कोई ताकत के ज़रिए इस्लाम यहाँ दाखिल नहीं हुआ। जब अरबों का एक ज़मीनी कारोबारी वाबस्तगी हुई इंडिया के साथ और मलेशिया के साथ, तो जब उनके साथ मेल मिलाप हुआ, उस जिस्मानी और फ़िज़िकल मिलाप से, कारोबारी मिलाप से, बिज़नेस के जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, काम थे, उन मेलाप से जो है इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी जो है वो इंडिया के अंदर फैलना शुरू हुआ। और उसके बाद जो इलाके जनूब मशरक़ एशिया यानी कि जो हम पहले नाम ले चुके हैं कंट्रीज़ के, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फ़िलीपींस, यहाँ तक इस्लाम की जो है वो रसाई हो चुकी थी। तो जब यहाँ पर इस्लाम जो है वो दाखिल हुआ तो उस वक़्त जो है वो इंडिया के अंदर जो है कुछ जो लोग जो थे वहाँ के रिहायशी जो लोग थे वो